आज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पेपर के अंतर्गत इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, आर्थिक वातावरण एवं इसके घटक। आर्थिक वातावरण का जैसे अपन ने अर्थ समझा कि आर्थिक वातावरण का अर्थ उन समस्त बाहरी घटकों से है जो धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको संक्षिप्त में समझें कि आर्थिक वातावरण में वे सभी तत्व या घटक सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी आर्थिक वातावरण के अंतर्गत सारी व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं प्रभावित करती हैं और एक व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप अपने व्यावसायिक क्रियाओं को करना होता है, व्यावसायिक कार्यों को करना होता है ताकि वो अपना धनोपार्जन, अपनी आय को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से जैसे स्टूडी वेंट ने भी कहा है कि आर्थिक वातावरण का आशय सामान्यतया उन बाह्य शक्तियों से है जिनका किसी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार आर्थिक वातावरण में वह परिवेश या हम कहें समस्त सामाजिक, राजनीतिक या जो संस्था की विभिन्न दशा वो सम्मिलित होती हैं और जिनके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से आर्थिक वातावरण का और वह परिवेश यानी अपने पूरे संस्था पर पड़ता है और एक उद्यमी या एक व्यवसायी के द्वारा इन सभी क्रियाओं को, इस सभी किए जाने वाले कार्यों को अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप ढालना होता है। तो इस आधार पर आर्थिक वातावरण की अपन कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे कि यह आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है क्योंकि इसमें वैधानिक व्यावसायिक कार्य एवं व्यक्ति द्वारा अर्जित करने एवं उसे कुशलतापूर्वक व्यय करने से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से यह गतिशील होता है क्योंकि आर्थिक विषयों से संबंधित नीतियों और विधियों को समय समय पर बदलते रहना पड़ता है या उनको बदलते रहते हैं। वातावरण के क्या है, दो प्रकार होते हैं, आंतरिक एवं बाहरी। इनमें से जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, आंतरिक वातावरण है, उस पर तो व्यवसायी या संस्थाएं या जो उपक्रम है काम करने वाले वो क्या करते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंटरनल कर्मचारी वर्ग है, प्रबंधक वर्ग है, अन्य जो काम करने वाले व्यक्ति हैं संस्था के अंतर्गत, जो मानवीय संसाधन है, उन पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है, उनको अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन बाहरी वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है जो संस्था के कार्य के अनुसार घटते बढ़ते हैं और आर्थिक वातावरण अनेक घटकों या तत्वों का प्रभाव डालता है या उनका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कई प्रकार के ऐसे घटक हैं जिनका आर्थिक वातावरण के अंतर्गत प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे प्रमुख घटक हैं या तत्व हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। आर्थिक वातावरण को यानी कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी की किस्म, खनिज संपदा, जल संपदा, वनस्पति, इस तरह की या जलवायु आदि प्रभावित करते हैं। तो जो प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, अनुकूलता, उनके दोहन से आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि होती है और इनके अभाव में देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की स्थिति बन सकती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक वातावरण के अंतर्गत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय संसाधन आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक घटक होते हैं। तो जिन देशों में मानवीय शक्ति स्वस्थ और कुशल और प्रशिक्षित होती हैं तो उन देशों में आर्थिक विकास तेज़ी से होता है, क्योंकि श्रम शक्ति की कमी, अस्वस्थ एवं अकुशल श्रम शक्ति आर्थिक विकास में बाधक होती हैं। तो इसलिए
जिस देश के अंतर्गत मानवीय संसाधन शक्तिशाली हैं और कुशल हैं, तो ऐसे देश हमेशा विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं, उनका आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली का जो स्वरूप है वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसी तरह से आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक वातावरण को सरकार की आर्थिक नीतियाँ जैसे औद्योगिक नीतियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं, लाइसेंस पॉलिसी हैं, कृषि नीति हैं, कीमत यानी प्राइस पॉलिसी हैं, श्रम नीति, तो ये सारे नीतियाँ भी उसको प्रभावित करती हैं। तो यानी यदि ये नीतियाँ उपयुक्त, प्रगतिशील और सुदृढ़ हैं तो कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास होता है और इसमें उत्पादन, आय, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण बढ़ता है और देश का तीव्र विकास संभव हो पाता है। फिर आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉज। आर्थिक नियमों में अनेक संनियम सम्मिलित होते हैं, जैसे व्यापारिक संनियम, औद्योगिक संनियम, कारखाना अधिनियम, श्रम कानून, इस प्रकार के विभिन्न अधिनियम इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं और इन संनियमों के द्वारा व्यावसायिक वातावरण का नियमन होता है। इसके अतिरिक्त सभी लोगों में आर्थिक वातावरण की स्थिरता और निरंतरता का विश्वास भी होने लगता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण एवं निवेश, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। पूंजी निर्माण आर्थिक वातावरण का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि देश में पूंजी निर्माण की दर, पूंजी बाजार का विकास और निवेश की उपलब्धता देश का व्यावसायिक वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो इनके सकारात्मक विकास से देश में व्यवसाय के विकास का वातावरण बनता है एवं बना रहता है और इसके विपरीत स्थिति में देश में व्यावसायिक वातावरण निराशाजनक या अविकसित होता है। फिर है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करती हैं और जब तेजी काल होता है, यानी किसी भी देश के अंतर्गत मुद्रा और साख की मात्रा में अगर तेजी है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता प्रदान की जाती है और इसके विपरीत मंदी काल में मुद्रा एवं साख की मात्रा बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति दी जाती हैं। बाजार की स्थितियाँ, सिचुएशन ऑफ मार्केट। आर्थिक वातावरण बाजार की स्थितियों से भी प्रभावित होता है, जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में अति उत्पादन, कम लागत, प्रतिस्पर्धा और सामान्य लाभ आदि होने से साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। और जब एकाधिकारी बाजार में ऊंची लागत, ऊंची कीमत, कम उत्पादन, एकाधिकारी लाभ एवं उपभोक्ताओं का शोषण होने के कारण विकास में बाधा आती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत स्थिति में क्या होता है कि विविधता पूर्वक उत्पादन के साथ अधिक लाभ तथा कम उत्पादन के साथ विज्ञापन लागतों में कैसी प्रतिस्पर्धा होती है, गला घोट प्रतिस्पर्धा को जन्म मिलता है। तो इस प्रकार बाजार की उपयुक्त स्थितियों के अनुरूप ही आर्थिक वातावरण निर्धारित होता है और कभी कभी जो सरकार को बाजार व्यवस्था पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। इसी प्रकार से उद्यमी एवं नवप्रवर्तन, एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन, किसी भी देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में उद्यमी और नवप्रवर्तन भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे कि बच्चों, प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि आर्थिक विकास तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तनों पर निर्भर करती हैं। तो जो उद्यमी है या जो साहसी ही है, जो कि संसाधनों का उपयोग करके तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाते हुए आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसी प्रकार से पूंजी एवं मुद्रा बाजार, कैपिटल एंड मनी मार्केट, तो ये दोनों आर्थिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं।
आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी देश की आर्थिक दशा से ही आर्थिक वातावरण का निर्धारण होता है। और यदि आर्थिक दशा अच्छी है तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक वातावरण अच्छा है, अन्यथा खराब है। इसी प्रकार विदेशी पूंजी एवं ऋण, फॉरेन कैपिटल एंड डेट, किसी भी देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक विदेशी पूंजी एवं ऋण की उपलब्धता भी होता है। क्योंकि यदि विदेशी पूंजी उपलब्ध है तो न केवल उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धि में वृद्धि होती है, बल्कि विकास के लिए मानवीय साधनों का निर्माण करने में भी सहायता मिलती है। यानी मानवीय संसाधन भी उनका निर्माण करने से तात्पर्य है कि मानवीय संसाधनों को आसानी से उपलब्ध करना या उनकी प्राप्ति करना संभव हो पाता है। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, आर्थिक वातावरण आधारभूत सुविधाओं एवं संरचना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। व्यावसायिक वातावरण, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक वितरण का अर्थ उस देश की जनसंख्या उत्पादन की उन क्रियाओं में कितनी मात्रा में लगी हुई है इससे होता है। और जनसंख्या का वितरण 3 प्रकार से होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, वन, डेयरी और पशुपालन, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, खनन, निर्माण, जन उपयोगी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। और तीसरी जो क्षेत्र है उसमें सभी प्रकार की सेवाएं जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे जो व्यावसायिक वितरण हैं ये भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय एवं वितरण, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक वातावरण को राष्ट्रीय आय की मात्रा एवं उसका वितरण भी प्रभावित करता है। जिस देश में राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वहाँ का आर्थिक वातावरण उतना ही विकास के अनुकूल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय के कारण प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों की जो क्रय शक्ति है वो क्या है, बढ़ती हैं, उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कुशल संगठन, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में एक घटक देश का कुशल संगठन भी है। तो जैसे इसके लिए बच्चों प्रोफेसर डॉब के अनुसार, यानी उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः क्या है, वित्तीय समस्या नहीं है, बल्कि यह तो आर्थिक संगठन एवं व्यवस्था की समस्या है। तो एक अच्छे संगठन एवं व्यवस्था द्वारा कम संसाधनों से भी अधिक तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सबसे जो अधिक बहुमूल्य पूंजी है वो वह है जो मनुष्यों में विनियोजित की जाती हैं, और इस प्रकार कुशल संगठन के द्वारा ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती हैं। आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे गैर आर्थिक वातावरण एवं इसके घटक।